नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मुझे यानी सुरेंद्र कुमार साहनी को, और आप अपने ज्ञान और ज्ञान के भंडार को ग्रो करने के लिए मुझसे बने रहने के लिए मेरे वीडियो को पूर्ण से देखते रहें। तो आज बात करते हैं टीपीएम की। टीपीएम है क्या चीज़, टीपीएम का जीरो बैट क्या है, टीपीएम के टारगेट जीरो बैट क्या है, या क्लीटो में क्या अंतर है, क्लीट का बेनिफिट क्या है, क्लीट किया क्यों जाता है, क्लीट करना क्यों ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों पर आपको एक जानकारी मैं दूंगा। जो इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए लोग हैं या इंडस्ट्रियल में आना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी जानकारी पूर्ण नहीं समझ में आएगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से पूरे शांतिपूर्वक से इसे देखते रहें। टीपीएम का जीरो बैट क्या है, टीपीएम का जीरो बैट टारगेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं। टीपीएम का जीरो बैट टारगेट होता है जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट और जीरो डिफेक्ट। टीपीएम के तहत जो भी कंपनियां या इंडस्ट्रियल काम करती हैं वो टीपीएम के जीरो टारगेट के ऊपर ही काम करती हैं, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बहुचर्चित कंपनियां होती हैं वो यही कंपनियां जितनी भी होती हैं टीपीएम का फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं हम क्लीट की। तो क्लीट ही मोस्ट पॉपुलर टूल इज टीपीएम। टीपीएम फॉलो करने वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें जो टीपीएम का टारगेट होता है उसको 100% श्योरिटी के साथ क्लीट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो इंडस्ट्रियल में यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से बहुत सारी जान माल हानियों के नुकसान को बचाता है। अब बात करते हैं क्लीट की। क्लीट 4 शब्दों से मिलकर बना है और क्लीटो पांचवा शब्द हमारा जुड़ता है, जो वो होता है क्लीट। और क्लीटो में खास कोई फ़र्क नहीं होता है। क्लीट एक ऑपरेटर रिलेटिव टूल है जो डेली मशीन पर काम करते हैं, गेज पर काम करते हैं, वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है, जो मशीन संबंधित हर एक जानकारी को उसमें मेंशन की गई होती है। क्लीट करने से फ़ायदे क्या हैं, क्लीट के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको मैं इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। क्लीट का सबसे पहला हमारा शब्द होता है सी फॉर क्लीनिंग। जब हम अपने गेज पर काम करते हैं या अपनी मशीन पर काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है सी फॉर क्लीनिंग, यानी उसकी एक अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें। दूसरा होता है एल फॉर लुब्रिकेंट, यानी दूसरे स्तर पर ये होता है कि हमारा कई ऐसे जगह होते हैं जैसे उसमें आयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, साप्ताहिक, मंथली, वीकली, ईयरली, उन पे जो आयल डाले जाते हैं उनमें किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं है, या उसके वजह से कहीं दूसरा पार्ट इन्फेक्टेड तो नहीं हो रहा है। तीसरा होता है हमारा आई फॉर इन्फेक्शन, यानी सफाई करने के दौरान, लुब्रिकेंट करने के दौरान, मशीन चालू होने के दौरान अगर हमारा किसी प्रकार का वाइब्रेशन कर रहा है, कंपन हो रहा है, लीकेज हो रहा है, या अन्य किसी प्रकार की समस्याएं हमें सुनाई या दिखाई दे रही हैं, तो हम आई फॉर इन्फेक्शन के द्वारा उसे मॉनिटरिंग करते हैं। सफाई करने के दौरान सी फॉर क्लीनिंग ही सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो क्लीट का। अगर क्लीन करते समय हम किसी भी पार्ट को छू रहे हैं तो उस समय हमें ये महसूस होता है कि हाँ ये पार्ट ढीला है या ये पार्ट थोड़ा सा अलग फील हो रहा है या इस तरह कंडीशन में नहीं था, इसका इतना पैरामीटर नहीं होना चाहिए,
वो सब हम क्लीनिंग करने के बाद ही इंस्पेक्ट कर पाते हैं या इंस्पेक्शन कर पाते हैं। क्लीट और क्लीटो में कोई खास फ़र्क नहीं है, उसमें वो जुड़ा है, वो जुड़ने का मतलब होता है ओफर ऑपरेटर, यानी सिर्फ क्लीट के साथ ऑपरेटर सब जुड़ जाता है। जो ये एक रिलेटिव ऑपरेटर रिलेटिव टूल है। जब भी हम अपने काम पर जाते हैं, कार्यस्थल पर जाते हैं, तो हम उसे बहुत ही बखूबी, एक चेक शीट होता है, डेली गेज चेक शीट, डेली पैनल चेक शीट, ऐसे करके एक हमारे पास चेक शीट होती है जिसमें कई सारी चीज़ें लिखी होती है, जिसमें स्पष्ट होता है कि ये चीज़ें हमें ये चीज़ें हमें चेक करनी ही होंगी। जैसे फ्री फॉर्म डस्ट, यानी कहीं भी उसमें धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए। माइलर एंड कंडीशन, कहीं से नट बोल्ट ढीले नहीं होने चाहिए। क्लैंप वर्किंग कंडीशन, क्लैंप का कंडीशन बिल्कुल सही होना चाहिए। पिन वायर डैमेज नहीं होना चाहिए, या जिग ढीला नहीं होना चाहिए, या लीकेज नहीं होना चाहिए। डेली चेक शीट जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे सारे प्रोफार्मा दिए होते हैं, उसमें ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ उसमें लिखा होता है कि हमें क्या क्या चेक करने हैं और क्या क्या अनिवार्य चीज़ से उसे विजुअली देखना है या चेक करके पैरामीटर से चेक करना है। वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। हम उन मेंशन वाली सारी चीज़ों को एक साथ उस चेक शीट में भरते हैं। अगर किसी प्रकार की कमी आती है तो हम अपने साइड इंचार्ज को बताते हैं। साथ ही उसमें जो चीज़ प्रॉब्लम होती है, जैसे पिन वायर डैमेज मान लीजिए है, तो वहाँ लिख देंगे कि पिन वायर डैमेज है तो नॉट अवेलेबल है, यानी पिन वायर डैमेज हमारा हुआ है, इसलिए उसको हम क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। तो हमारी चेक की हुई सीट को क्रॉस वेरीफाई करते हैं हमारे सुपरवाइज़र, जिससे ये पता चल सके कि हाँ हमारी मशीन में, हमारे गेज में क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो अपनी बातें आगे तक रखते हैं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई डिफेक्टफुल पार्ट ना बन पाए, या एक्सीडेंट ना हो, या ब्रेक डाउन ना आए। क्लीट करने का यही मेन पर्पज होता है कि हमारा जीरो ब्रेक डाउन हो, जीरो एक्सीडेंट हो। और पहला होगा हमारा इम्प्रूव द मशीन लाइफ, मशीन की लाइफ बढ़ी रहेगी। दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, मेंटेनेंस के खर्च कम आएंगे क्लीट करने से। दूसरा इम्प्रूव द OEE